ठीक है, 10th क्लास देखो, एक चैप्टर 8 हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, एक टॉपिक रहता है उसका। तो उससे पहले थोड़ा सा जो भी हमने पढ़ा है वो रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद जो एक टॉपिक रहता है मैं वो बताना चाहूँगी आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो क्या पढ़ा है अभी तक? चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन पढ़ा है ना। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरीके से पढ़ा है हमने। रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। ए सेक्सुअल में क्या है कि यूनिपेरेंटल है, सिंगल पेरेंट, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, आपके टू पेरेंट्स की नीड है, ये पढ़ा है। ए सेक्सुअल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल वर्क करता है, मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा सेल वर्क करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? सिंगल सेल में देखो फिशन है, उसके दो बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल अमीबा, मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। और क्या यूनिसेलुलर में एक और आता है बडिंग। याद रखना बडिंग इन ईस्ट यूनिसेलुलर का है, बडिंग इन हाइड्रा मल्टी सेलुलर में है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा सेल जनरेट होते हैं, एक से ज़्यादा सेल काम करते हैं। बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये चारों आपके मल्टी सेलुलर में आते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट की नीड होती है। क्या है, किस किस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्क करता है? फ्लावर्स में, ह्यूमन बींग्स में। फ्लावर्स का भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बताया था। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कि उसमें या तो मेल पार्ट मौजूद हो या फीमेल पार्ट मौजूद हो। बाइसेक्सुअल में एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हो आपके, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल का बताया था मैंने आपको तरीका कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में बाय विंड, बाय इंसेक्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं सेल्स। और बाइसेक्सुअल जब उसमें मेल फीमेल दोनों मौजूद ही है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। हिबिस्कस और मस्टर्ड, वाटरमेलन और पपाया इसके एग्जाम्पल हैं। एक फ्लो चार्ट समझ में आ जाएगा। ये है हमारा टॉपिक जो रहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इसका एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि क्या होता है ओवरव्यू। कि मेल सेल्स या मेल जर्म सेल्स जो है आपके, फीमेल सेल्स फीमेल जर्म सेल्स फ्यूज़ करते हैं तो एक न्यू सेल बनता है, वो उसको हम जायगॉट कहते हैं, ठीक है। ओवरव्यू यही है कि एक तरह से जायगॉट बनता है और आपका फिर उसके बाद न्यू स्पीशी बन जाती है, ठीक। अच्छा ठीक है, फिर अब मेन बात है कि ये सेल्स हैं जनरेट करना कब स्टार्ट होते हैं। मेल फीमेल में, बॉय गर्ल में सेल्स हैं, मेल सेल्स हैं जो भी आपकी ये कोशिकाएं हैं, कब निकलना है सेल्स, कब निकलना स्टार्ट होते हैं। तो ये एक एज होती है, प्यूबर्टी एज उसको कहते हैं, ठीक। प्यूबर्टी एज कहते हैं कि प्यूबर्टी एज आपकी उस टाइम पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी एज मान लो आप गर्ल्स में कुछ 12 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, 10 ईयर्स से अराउंड, और बॉयज़ में 12-13 ईयर्स से, ठीक है। आप समझते हैं कि ये प्यूबर्टी एज जो है सबसे पहले होती क्या है। तो एज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल, कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव होने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं और सेल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए एक फ्लो चार्ट मैंने बना के मैं समझा रही हूँ। जैसे पहले बॉयज़ का समझ लेते हैं कि बॉयज़ में मानो मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी एज लेट होता है उनके में प्यूबिक स्टार्ट। तो आप ये मान लो कुछ 12-13 ईयर से स्टार्ट होता है। अब उनके बॉडी में जो सेल्स जनरेट होते हैं उन सेल्स का नाम है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। इस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। और ये कहाँ से निकलते हैं? आपके सीक्रेट फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। और स्पेशली आपको ये याद रखना है कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं कि बॉडी में से आपके सेल्स जनरेट होना स्टार्ट हो गया, आपकी बॉडी हार्मोन्स बनाने लग गई है, तो चेंजेस आपकी बॉडी में कुछ तो आएंगे ही। तो वो चेंजेस क्या आएंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं बॉडी में, ठीक है। माध्यमिक यौन विशेषताएं क्या क्या है वो समझ सकते हो आप। देखो लिखा है जैसे मैंने एक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, आर्मपिट्स, प्यूबिक एरिया एक्सेट्रा। वॉइस डीपन्स, थोड़ी सी भारी सी आवाज़ होती है, शोल्डर ब्रॉड, ये सारी चीज़ें, हाइट वेट, ये तो है ही एक नॉर्मल। तो ये सारी की सारी ग्रोथ और चेंजेस बॉडी में आते हैं, ठीक। गर्ल्स में क्या है कि गर्ल्स में टू टाइप्स, एक तरह से मान लो कि सेल्स जनरेट होते हैं। एक तो आपका नाम है एस्ट्रोजन और आपका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये एस्ट्रोजन होते हैं, ये कहाँ से आपके निकलते हैं, रिलीज कहाँ से होते हैं? ओवरी से निकलते हैं ये सेल्स, ठीक है, अंडाशय से। और ये आपका प्रोजेस्टेरॉन है, ये आपका हेल्प करता है फॉर प्रेगनेंसी। अब यही ऑस्ट्रेजन, जैसे बॉयज़ में रिस्पॉन्सिबल थे, कुछ चेंजेस आ रहे थे, वैसे गर्ल्स में चेंजेस है।
उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हेयर ग्रोथ, ब्रीस्ट एनलार्ज, वॉइस बिकम श्रिल, हाई पिच तीखी सी आवाज़, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का इनिशिएट होना। ये टॉपिक भी है आगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, माहवारी जिसे कहते हैं, क्या है ये, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेन ओवरव्यू भी मैंने क्या बताया था कि मेन ओवरव्यू ये होता है कि मेल सेल है, फीमेल सेल है, फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, ठीक, जायगॉट बनता है, यानी इसको जायगॉट को कहते हैं हिंदी में युग्मनज, ठीक, और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, इसको कहते हैं भ्रूण, और उसके बाद न्यू स्पीशी बनती है ना। मेल सेल्स को सिर्फ आप मेल सेल नहीं कह सकते, जर्म सेल्स, मेल गैमेट्स, स्पर्म्स, ठीक है, ये तीनों कह सकते हो आप, शुक्राणु जिसे कहते हैं हिंदी में। और फीमेल सेल को भी वही जर्म सेल, फीमेल गैमेट्स, ओवम, ओवा या एग, 3 नाम है, कोई भी नाम है ऐसे कह सकते हैं। स्पर्म्स कहाँ से रिलीज होते हैं? फ्रॉम टेस्टिस। ये ओवम जो है वो कहाँ से रिलीज होती है? ओवरी से। ठीक है, अब एक बेसिक आइडिया पढ़ लिया, जैसे ये क्या था पूरा का पूरा, ह्यूमन बींग्स में मेल सेल्स और फीमेल सेल्स वो कैसे करते हैं। अब मेल सेल और फीमेल सेल, मेल सेल को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ेगा, उसको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तो पहले ये रिलीज़ कैसे होते हैं, तो उसकी थोड़ी सी वर्किंग आपको डायग्राम से समझनी पड़ेगी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों है आपके बुक में, तो उसमें थोड़ी सी वर्किंग समझनी पड़ेगी, तो डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, अब ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो स्पेशली क्या है, एक फंडा क्या चलता है, अभी हमने पढ़ा कि जो आपके, ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने कि मेल सेल्स कहाँ से निकलते हैं? टेस्टिस, टेस्टिस का है, आप देख सकते हो टेस्टिस का है। ठीक है, ये एक पाउच है, इसका नाम है यूरेथ्रा, टेस्टिस वृषण कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर आपके मेल सेल्स मौजूद होते हैं। ओके, और ये जिस पाउच में, ये सर्कुलर पाउच है ना, एक पैकेट, मतलब जैसे ये है सर्कुलर, इसको आप कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर आपके सेल्स मौजूद होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, ये आप ट्यूब देख रहे हो, वैस डिफरेंस, शुक्रवाहिनी जिसे कहते हैं, यहाँ से आपके सेल्स ट्रांसफ़र करते हैं, मूव करते हैं, ये पूरे ट्यूब में आगे जाते हैं। ठीक है, अब इस ट्यूब में जाते हुए एक 2 काम होते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, 2 ग्लैंड्स हैं, एक आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, और एक आपका सेमिनल वेसिकल है। तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल पड़ता है, शुक्राशय कहते हैं इसे। इसका काम क्या होता है कि आपकी बॉडी से जो सेल्स बाहर आ रहे थे उसको ये थोड़ा सा थिकनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, थिकनेस प्रोवाइड करने के बाद उसके बाद फिर एक और ग्लैंड आ गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं इसे। ये क्या करता है, थोड़ा सा वाइट कलर, वाइटनिंग प्रोवाइड करना होता है इसका। ठीक है, तो 2 ग्लैंड्स हैं, 2 ग्लैंड्स थोड़ा सा वर्क करती हैं आपके सेल्स में। पहले तो ये सेल्स थे, उसके बाद आपका ये थिक हो गए और इसमें वाइटनिंग मौजूद हो गई है, तो अब ये आपका स्पर्म से सीमन बन चुका है। ठीक है, इसको स्पर्म्स, शुक्राणु, ये सीमन बन चुका है। तो अब ये क्या आएगा, ये ट्यूब है आपकी यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा से ये बाहर हो जाता है। ठीक है, मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि आपके जो सेल्स हैं वो जनरेट कहाँ पर होते हैं, टेस्टिस में जनरेट होते हैं, उसके बाद वो जिस ट्यूब में फ्लो करते हैं वो वैस डिफरेंस है, शुक्रवाहिनी, उसके बाद बीच में 2 ग्लैंड्स पड़ती हैं, सेमिनल वेसिकल और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, दोनों का कुछ काम है, सेमिनल वेसिकल आपका शुक्रवाहिनी है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपका, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, पहली वाली थिक करती है और दूसरा वाइट कलर देती है। ओके, अब इस, और उसके बाद यूरेथ्रा ट्यूब से वो बाहर होती है। ठीक है, अब ये यूरेथ्रा है ना, सिर्फ आपको पता है एक यूरिन को पास आउट करती है और आपके स्पर्म्स को पास आउट करती है, सिर्फ इसके 2 वर्क होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद पास आउट हो जाती है। अब ये आपका मेल डायग्राम कि कैसे आपके सेल्स जो है बॉडी से आउट होते हैं। ओके, उसके बाद है फीमेल में। अब फीमेल में वर्क कैसे करते हैं, फीमेल बॉडी पे पहुंच गए हैं तो एग को फर्टिलाइज होना है, फर्टिलाइज होगा न्यू सेल, तभी तो बनेगा, जायगॉट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो फीमेल सेल पढ़ लो। फीमेल सेल की, अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि मेल, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, टेस्टिस कितनी होती है, 2 टेस्टिस होती हैं, 2, और ऐसे फीमेल में भी ओवरी क्या होती हैं, 2 होती हैं। आलमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका ओवरीज का। ठीक है, ओवरी को अंडाशय कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये यहाँ पर एग मौजूद होता है, उसके बाद ये फेलोपियन ट्यूब से ये यहाँ पर इसका बेसिक होता है कि फेलोपियन यहाँ पे एग है, वजाइना के थ्रू स्पर्म्स अंदर आते हैं, ठीक है, सीमन अंदर आया, ये रहा यहाँ पे एग, एग को यहाँ से लाके उसने यहाँ लाना है, बीच में कोई ग्लैंड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वर्क नहीं करेगा, सिंपल यहाँ पे फीमेल में सिंपल है कि बस स्पर्म्स का एग के तक उसका पहुँचना है, जाइगोट बनाना है और उसके बाद उसको यहाँ पे यूरेथ्रा में यहाँ पे लाना है, ठीक है। दोनों ओवरी है, इसमें एग मौजूद होता है अंडाशय में, ये आपके फेलोपियन ट्यूब है जहाँ से आपका एग ये मूव करते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब को आपको हिंदी में वो कहते हैं अंडवाहिनी, ठीक। यहाँ से ये आए, कोई ग्लैंड नहीं है, बेसिक यहाँ पर आ गए। मैं एक डायग्राम से आपको समझाती हूँ कि कैसे आते हैं। जैसे ये है, ठीक है, 8th क्लास की बुक में पढ़ा होगा आपने, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला है कि ओवरी से यहाँ पर आना। आप देखो, ये ओवरी थी, यहाँ पर एग था, यहाँ से स्पर्म आए, स्पर्म यहाँ से एंटर करके ओवरी में जाते हैं और इसको खींच के वापस इधर लाते हैं। ये है वॉम्ब, मदर वॉम्ब जिसे कहते हैं हम, गोद, ठीक है। यहाँ पर एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है, जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये ध्यान दे दो, यहाँ पे ओव्यूलेशन कहते हैं इसको, ओवरी में का एग का स्पर्म्स में मिल जाना, फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म्स और वो एग दोनों मिल गए, फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, निषेचन हुआ। अब निषेचन क्या होता है, कैसे होता है ये कि जो स्पर्म्स आए थे ये अपने साथ खींच के इसको इधर ला रहे हैं, तो यहाँ भी देख रही है जाइगोट, इतने में ये जाइगोट बनता जा रहा है, यहाँ पे जाइगोट बन के ये उसके बाद यहाँ पर ये आके ये क्या बन जाता है, एम्ब्रियो, ठीक है। ये थोड़ा सा दिखाया हुआ है, एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये, कि अब इसके अंदर मल्टीपल सेल्स जनरेट हो रहे हैं। ह्यूमन बॉडी बहुकोशिक है ना, मल्टी सेलुलर है, तो कई सेल्स जनरेट होते हैं, कई सेल्स जनरेट होके उसके बाद कुछ ऐसा डायग्राम हो जाता है, ये फीटस ऐसे, ठीक है, फीटस होता है। और जो ये फीटस है इसको फीटस कहते हैं, फीटसाइड भी कह सकते हो, इस पूरी मदर वॉर्म को फीटसाइड, ये जो बेबी है इसको फीटस, ओके। और आप देख रहे हो ये ट्यूब जुड़ी हुई है जो मदर के वॉर्म से बेबी तक कनेक्ट होती है, क्योंकि नरिशमेंट देती है। ऑब्वियसली बेबी ग्रोथ कर रहा है तो उसको नरिशमेंट चाहिए, नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, मदर के ब्लड से। जो भी मदर अपने डाइट में लेती हैं वो उनके ब्लड में मौजूद होता है और वो सारा का सारा फिर मदर वॉर्म में ऐसे जाता है। इस ट्यूब का नाम होता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो बेसिक था ये प्लेसेंटा, उसके बाद ये बेबी आपका ये मतलब ग्रो हो जाता है, 9 मंथ का टाइम पीरियड अराउंड होता है, उसके बाद आपका ये एक न्यू स्पीशी जो है जनरेट हो जाती है, ओके। तो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया दोनों का, उसका मेल का भी फीमेल का भी, कि आपका मेल सेल है फीमेल सेल है, फ्यूज़ हुए, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, न्यू स्पीशी बनी, ठीक है। क्वेश्चन मैंने 2-3 जो है पेपर में क्वेश्चन देखे थे, तो पूरा मतलब ट्रेसिंग पाथ आया हुआ था कि मेल सेल्स से बॉडी में आउट कैसे होते हैं, जो शुक्राणु है कौन कौन से पाथ में जाकर कहाँ कहाँ पर जाते हैं, किस किस बॉडी पार्ट से जो है वो आउट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद तो इसीलिए क्वेश्चन आपको मेल और फीमेल दोनों का ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन, निषेचन, कि फर्टिलाइज हो रहा है, लेकिन इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज्ड ही ना हो। एवरी टाइम तो एग फर्टिलाइज नहीं होता है ना, तो उसके लिए एक चीज़ है, उसका लिए मैंने भी आपको बोला था कि मेंस्ट्रुएशन, जैसे यहाँ पे था ये कि मेंस्ट्रुएशन डिस्कस करेंगे, ठीक। तो वो साइकिल यहाँ पे आएगी, माहवारी जिसे कहते हैं हिंदी में। तो यही है क्वेश्चन कि व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, कि अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, जो आपका अंडाशय है उसके अंदर जो भ्रूण बनता ही नहीं है, तो क्या होता है आपका हो गया, सिंपल सा आंसर है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल विल अकर, ओके। माहवारी की प्रोसेस वो चलती है। तो देखो मैंने लिखा हुआ है, इफ़ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, 1 दिन तक रहता है एग ओवरी में। अब ओवरी का काम ही यही है कि वो एवरी मंथ एक एग रिलीज कर देती है फीमेल बॉडी के अंदर, ओवरी के अंदर, अंडाशय में, ठीक है। यूटेरस का काम क्या है, गर्भाशय, यूटेरस था ना ये, ठीक।
ये एक थिक लाइनिंग वॉल होती है, थिक लाइनिंग वॉल होती है यूटेरस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका काम क्या होता है, इसका तो ये काम होता है प्रिपेयर करना कि एग यहाँ पर आएगा तो मैंने उसको नरिशमेंट देना है, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करना है। बट यहाँ पर अब एग तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, स्पर्म्स वाजाइना से अंदर आए नहीं है, तो लेकिन ओवरी में एग तो आ गया, तो अब क्या होगा, तो ये क्या करते हैं, ये एग का काम है, ये वापस सिंपल एग यहाँ पर आ जाएगा, बट स्पर्म्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, शुक्राणु मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, ये जो एग था आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, सेल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगी, कोशिका टूट जाएगी और ब्लड के फॉर्म में, वाजाना के फॉर्म में बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो यही है इसमें कि इफ देन लाइनिंग बिकम सिक बट एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, देन लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू वाजाना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ होती है, ओके। इसी प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, माहवारी, एंड इट इज़ यूजुअली टेक्स अबाउट 5 to 7 days का प्रोसेस होता है ये, ओके। ये चीज़ है पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, कैसे कैसे स्पर्म्स इंजेक्ट होते हैं, एक जायगोट कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये पूरा का पूरा चीज़ इसके में कवर हो गई है, ओके। एक टॉपिक और है इसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन था। जैसे क्या है, मैंने लिख लिया है कि ऑब्वियसली एवरी टाइम तो एग फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं, एवरी टाइम तो नहीं होता है, तो हम कुछ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ करते हैं आपके गर्भ निरोधक जिसे कहते हैं, कि मतलब अवॉइड प्रेगनेंसी, कि अवॉइड मतलब प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आपकी बुक में 3 मेथड्स दिए हुए हैं, बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है। कुछ मतलब बैरियर मेथड कुछ बाधा लगाना, केमिकल मेथड कुछ रासायनिक तौर पर आप जो है मेडिसिन वगैरह लेकर, और सर्जिकल मेथड है कि सर्जरी करा रहे हैं हम, उसमें कुछ ना कुछ सर्जरी हो जाती है, कोई प्रोसेस होता है, ठीक है। तो तीनों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बैरियर मेथड है, कुछ बैरियर मतलब आपने कोई उसमें एक वॉल क्रिएट कर दी है, एक वॉल क्रिएट कर देते हो आप कि स्पर्म्स को फीमेल बॉडी तक पहुंचने में रोकना है, तो एक वॉल क्रिएट कर देते हैं हम। तो कई मेथड्स हैं यहाँ पे, ये लिखा हुआ है मैंने, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये समझ लेना आईयूसी क्या है, ये आईयूसी नहीं, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। कॉपर टी शेप्ड की होती है ये, इट इज़ यूज्ड बाय विमेन। कुछ टी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर में हम वॉल क्रिएट कर देते हैं फीमेल बॉडी में। इससे क्या होता है, आपका ओवरीज, स्पर्म्स और ओवरी जो है इंजेक्ट मतलब ग्रोथ नहीं करते हैं, मैच ही नहीं होते हैं। केमिकल मेथड में सिंपल मेडिसिन वगैरह है, मेडिसिन कर लेते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये, कि आप मेडिसिन ले लो कोई, अवॉइड टू प्रेगनेंसी। सर्जिकल मेथड क्या है, सर्जिकल मेथड ये थोड़ा सा समझने की बात है, आपकी बुक में दे रखा है यहाँ पे, ये बहुत बड़े पैराग्राफ में यहाँ पे पूरा दे रखा है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में तीनों चीज़ समझा दी है, ठीक है। 2 मेथड होते हैं, 2 सर्जरीज होती है, एक आपका वेसेक्टॉमी है, एक ट्यूबेक्टॉमी है। वेसेक्टॉमी नाम से समझ में आ रहा है कुछ, ये वैस इसमें क्या कर देते हैं हम, वैस को कट कर देते हैं। आपने वैस डिफरेंस मैंने यहाँ पे देखो इसमें बताया था, वैस डिफरेंस क्या है आपका, ये ट्यूब है, इसी को हम यहाँ से कट कर देते हैं, जो आपके स्पर्म से इस ट्यूब से मूव करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्यूब ही कट कर देंगे तो बाहर ही नहीं आते हैं स्पर्म्स, ठीक। तो ट्यूब कट कर दी जाती है ड्यू टू सर्जरी, विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। इन मेन में होती है ये, और ये ट्यूबेक्टॉमी है इन फीमेल में होती है। इसमें क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब जो है आपकी अंडवाहिनी, उसको कट कर देते हैं, तो वही है, उसको कट कर देते तो ओवरी और स्पर्म्स जो है मैच ही नहीं कर पाते, ठीक। तो ये 3 मेथड थे कॉन्ट्रासेप्शन के, गर्भ निरोधक के, ठीक। अब उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक और आता है, डिजीज़ का कॉन्सेप्ट आता है कि डिजीज़ स्प्रेड होने का, बीमारी कोई भी बीमारी, कोई डिजीज़ स्प्रेड होने का क्या है, ओके। तो ये देखो STD कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। आपका कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है कि ड्यू टू इंटरकोर्स ड्यूरिंग, कई बीमारियों का फैलने का, डिजीज़ का फैलने का जो है डर रहता है, तो प्रजनन के समय में। तो डिजीज़ क्या है, बस वो थोड़ा सा पढ़ लो, इस पर भी क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर में देखा है, क्या क्या डिजीज़ होती हैं।
इनका स्प्रेड का जो कॉन्टैक्ट है वो यही है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, इसीलिए एसटीडी की फुल फॉर्म ही यही है। डिजीज़ के नेम क्या है आपका जो है गोनोरिया, बैक्टीरियल डिजीज़ है। सिम्टम्स क्या होते हैं, थ्रॉट इन्फ्लेमेशन, आइज इन्फ्लेमेशन मतलब हो जाता है थ्रॉट। ओके, सिफिल्स है आपका, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन इसको हम क्योर कर सकते हैं दवाइयों से, एंटीबायोटिक से देकर। वॉर्ड क्या है, वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ होता है। वायरल डिजीज़ याद रखना कि बैक्टीरिया को मारने की दवाई तो हमारे पास है, वायरस को मारने की जो मेथड्स होते हैं, वायरस को किल करने के लिए हमारे पास मेथड नहीं है। वायरस जो होता है अपने आप किल नहीं होता है, इसका वायरस जो है मौजूद रहता है। यही है कि आप बस जो है प्रिवेंशन रखो, सावधानी रखो बस। जैसे वायरस, कोविड वायरस जो है, कोरोना वायरस है ना, वैक्सीनेशन कर रहे हैं हम इसमें, लेकिन प्रॉपर किल नहीं हो रहा है, स्प्रेडिंग इसमें भी है। ठीक है, तो वार्ड क्या होता है, ये भी आपकी जो है वायरल डिजीज़ है। ठीक, एड्स, इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑल्सो कॉल्ड HIV भी कहते हैं इसे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, ये भी वायरल डिजीज़ है। इसीलिए एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंशन आप कर सकते हो इसमें काम। ठीक है, वायरल डिजीजेस क्या काम करता है, इम्यून सिस्टम पर वर्क करता है, पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम आपका डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब हम बीमारियों से लड़ने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, बहुत इंसान वीक हो जाता है। ठीक है, इतना ये सारी की सारी डिजीज़ वगैरह चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है, इसको रिवाइज कर लेना फिर, और इवनिंग में क्वेश्चन डिस्कस कर लेना हम ग्रुप डिस्कशन करके। ओके।